सुपर सेंटर में बात अब राजनीति की, सियासत की और मायावती की। मायावती इन दिनों अपने पार्टी के अस्तित्व और उसका राष्ट्रीय दर्जा बचाने के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके जो दलित वोट हैं उसमें बीजेपी की सेंधमारी लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बसपा की तुलना में समाजवादी पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है। ये सब कारण है जिनकी वजह से मायावती के सामने थोड़ी चिंताएं हैं, थोड़ी चुनौतियां हैं। मायावती के सामने अपनी पार्टी को भी बचाने की छटपटाहट है। उनकी यह चिंता उनके सांसदों ने और बढ़ा कर रखी हुई है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि बिजनौर के सांसद मलूक नागर, अमरोहा के सांसद दानिश अली, जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव, इन लोगों ने मोदी और योगी से मुलाकात की और उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में रितेश पांडे का भी एक पुराना फोटो सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ वायरल हुआ। चूँकि उनके पिता समाजवादी पार्टी में पहले से हैं राकेश पांडे, तो अब देर सवेर रितेश पांडे भी समाजवादी पार्टी में अगर आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बसपा के एक और सांसद हैं जिनका नाम है अफजाल अंसारी, वो भी समाजवादी पार्टी में एक तरह से काफ़ी उनके नज़दीक हैं। बसपा से उनकी काफ़ी दूरी बढ़ी हुई है। तो मायावती के लिए सांसद, नेता, ये सब जो जिस तरह से दूसरे दलों के आसपास जा रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये खतरे की घंटी की तरह है। जो जानकार हैं उनको इस बात की आशंका है कि मायावती का दांव, अगर जो अकेले लड़ने का निर्णय है 2024 के लोकसभा का, अगर वो उल्टा पड़ गया तो कहीं उसकी स्थिति 2014 के उस परिणाम जैसी ना हो जिसमें उनकी सीटें 0 रह गई थी। वैसे बसपा की जो वर्तमान स्थिति है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में महज एक विधायक के सहारे नगण्य सी मानी जा सकती है, मामूली सी रह गई है। अब उसके सामने निकाय चुनाव को मजबूती से लड़ने की बारी है। इसका उन्होंने ऐलान भी किया है। ऐसा माना जा रहा है कि मायावती इस चुनाव को इसलिए भी मजबूती से लड़ना चाहती हैं जिससे उनकी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा बचा रहे, बना रहे। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात सामने आती है कि असली लक्ष्य 2024 है। उसमें तमाम सारे बसपाई इस बात को स्वीकार करते हैं कि सपा और बसपा का जो गठबंधन था, जो टूट गया, उसका उनको आज तक मलाल है, क्योंकि ये एक ऐसा गठबंधन था जिससे बीजेपी डरती थी, वो बीजेपी को बहुत टक्कर देता था। अब मायावती एक बार फिर ये कह रही हैं कि वो सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर वापस लौटेंगी, लेकिन उनका सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला वो कुंद पड़ गया है, क्योंकि बीजेपी ने उनके उसमें सेंध लगा दी है। बीजेपी के पास जो लाभार्थियों की योजनाएं हैं, जो राशन दे रही है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है पैसे का खाते में, और जो उज्ज्वला स्कीम है, वो दलितों को लगातार अपनी ओर खींच रही है। जिसके बाद मायावती का वह प्रयोग भी सोशल इंजीनियरिंग वाला असफल होता नज़र आ रहा है। दूसरी बात यह भी आती है कि बसपा में लगातार बड़े चेहरों का अभाव हो रहा है। अगर आप सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़ दिया जाए तो बसपा के पास कांसी राम के ज़माने से चले आ रहे या मायावती के शुरुआती दौर का अब कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा है। हालांकि मुसलमानों को वो लुभाने के लिए इन दिनों इमरान मसूद को काफ़ी महत्व दे रही हैं, लेकिन उनका प्रभाव एक ज़िले से ज़्यादा नहीं है। आपको यहाँ यह भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि 1993 के बाद 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, वो सबसे बड़ा डैमेज बसपा के वोट बैंक में जो सबसे बड़ी गिरावट थी वो 2022 में आई। बसपा को लगभग 12 से 13% के बीच वोट मिला, जबकि यूपी में 22% दलित वोट है। तो ऐसे में साफ है कि जो बसपा का कोर वोट है वो उससे टूट रहा है, और उसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों जोर लगाए हैं। इसीलिए इन दिनों अंबेडकर के नए प्रेमी के तौर पर अखिलेश यादव भी उभरे हैं, जो कभी मायावती के साथ 2019 में गठबंधन में शामिल रहे। मायावती और अखिलेश का गठबंधन अतीत के तमाम कड़वे अनुभवों को भुलाकर हुआ था, जो समाजवादी पार्टी और मायावती की टकराहट में हुई थी। गेस्ट हाउस कांड की भी बात उसमें आई थी, लेकिन अब वो गठबंधन अलग है। मायावती उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की चाहत रखती हैं, लोकसभा में वो ऐलान भी कर चुकी हैं, लेकिन यह बात
बहुत लोगों को हजम नहीं हो रही है। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों इस अवसर में लगे हैं कि बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध लगाई जाए, और इसके लिए वो हर उस मौके का उपयोग करते हैं, चाहे वह बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो या दलितों के सम्मान में कोई कार्यक्रम। तो फिलहाल 2024 का चुनाव भी थोड़ा दूर है, लेकिन परिणाम जो है वो मायावती के लिए कैसा होगा उसको लेकर कयासबाजियां चल रही हैं, कैलकुलेशंस आपके सामने हैं।